अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 की मिनी एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करेंगे और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करेंगे। मिनी एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स, कि हम फिजिक्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं। फिजिक्स के बारे में पढ़ने की मेन वजह ये है कि फिजिक्स जो नेचुरल फिनोमेनाज हैं, वो चीज़ें जो यूनिवर्स में और हमारी दुनिया में इर्द गिर्द हो रही हैं, उनको एक्सप्लेन करता है और हमें अंडरस्टैंड करवाता है वो तमाम फिनोमेनाज जो किसी छोटी से छोटी चीज़ में हो रहे हैं। जैसे कि आपके पास एक एटम है, ठीक है, कि एटम में आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं आपके पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक है। और इसी तरह जो बड़ी चीज़ें हैं जैसे कि गैलेक्सी है, गैलेक्सी में कैसे डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें फिजिक्स में जो है वो मालूम पड़ती हैं। और यही वजह है कि फिजिक्स जो है हमें वो तमाम चीज़ें जो है वो समझा रहा है जो हमारे यूनिवर्स में हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नेम एनी 5 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो इसमें आप कोई भी 5 ब्रांचेस फिजिक्स की जो हैं वो लिख सकते हैं। मैकेनिक्स होगी, हीट होगी, साउंड, लाइट और एटॉमिक फिजिक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, इनमें से बेस यूनिट कौन से हैं और इनमें से ड्राइव यूनिट कौन से हैं। तो बेस यूनिट आपको पता है, बेस यूनिट वो यूनिट हैं जिनकी बेसिस पे हम दूसरे यूनिट्स को जो है वो डिफाइन करते हैं, और ड्राइव यूनिट वो हैं जो बेस यूनिट से मिल के बने होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि मैस, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर बेस यूनिट्स हैं और डेंसिटी, फोर्स, स्पीड, वॉल्यूम जो है ये आपके पास ड्राइव यूनिट है। फिर आपने कोई भी 5 प्रीफिक्सेस लिखने थे जो कॉमनली यूज होते हैं। आपको पता है कि आप किलो का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, मेगा यूज़ करते हो, गीगा यूज़ करते हो, मिली यूज़ करते हो, नैनो यूज़ करते हो। किलो का मतलब होता है 10 पावर 3, मेगा आपके पास इक्वल होता है 10 पावर 6, गीगा इक्वल होता है 10 पावर 9, मिली आपके पास इक्वल होता है 10 पावर -3 और नैनो आपके पास इक्वल होता है 10 पावर -9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कि आपके पास सूरज जो है उसका डिस्टेंस जो है वो ज़मीन से कितना है, 50 मिलियन किलोमीटर है। आपने इस नंबर को जो है वो एक ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, मैथ की फॉर्म में जो सिंपल हम नंबर्स लिखते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आपने जो है वो आपने किलोमीटर में लिख लिया, किलो को हटा देंगे तो आपके पास 10 पावर 3 किस इक्वल होता है, 1000 के। किलो को हटाने का मतलब ये है कि आप इस टर्म को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास ऑर्डिनरी होल नंबर आ गया। साइंटिफिक नोटेशन में आप कैसे लिखोगे, आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में आप हमेशा जो है वो राइट साइड से वो नंबर चूज करते हो जो 1 और 10 के बिटवीन होता है। तो ये 1 जो है वो नंबर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो है मैंने पॉइंट को यहाँ पे मूव करना है, तो ये मेरे पास 1.5 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं कितने डिजिट यहाँ पे मूव किया हूँ उतनी जो है इसकी पावर प्लस में आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं 11 डिजिट यहाँ पे जाऊँ तो ये मेरे पास 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 मीटर बनता है। ये कुछ मज़ीद आपके पास एग्जांपल्स हैं कि आपने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए याद रखें कि जब भी हम पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव आएगी, और जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो पावर जो है वो नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने बताना है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर की है वो 0.1 मिलीमीटर है या 0.01 सेंटीमीटर है। लीस्ट काउंट का मतलब ये है कि आप जो है किसी भी चीज़ को मिनिमम, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम मेजर करने की जो कैपेसिटी है उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिवीजन्स आर देयर ऑन इट्स वर्नियर स्केल। कि जो आपके पास वर्नियर कैलिपर है उसका जो वर्नियर स्केल है उस पर कितनी डिवीजन्स होती हैं। तो आपके पास वर्नियर स्केल के ऊपर जो है वो 10 डिवीजन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी यूज जीरो करेक्शन। हम जीरो करेक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि हम अगर जीरो करेक्शन नहीं करेंगे तो हमारी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, कोई ना कोई हमारी मेजरमेंट में एरर होगा जिसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो करेक्शन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट क्या है? स्क्रू गेज क्योंकि मोर प्रिसाइज है देन वर्नियर कैलिपर, तो इसकी जो लीस्ट काउंट है वो वर्नियर कैलिपर से कम है। तो हम 0.01 मिलीमीटर तक या 0.001 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं स्क्रू गेज से। जो पिच होती है आपके लेबोरेटरी स्क्रू गेज की, उसकी वैल्यू क्या होती है? तो जो आप लेबोरेटरीज में स्क्रू गेज यूज करते हो वो उसकी जो पिच है वो 1 मिलीमीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट्स विच वन इज मोर प्रिसाइज एंड वाई। ये दो इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, आपने बताना है कि इनकी रेंज क्या है और इनमें से कौन सा वाला जो है वो मोर प्रिसाइज है। तो स्क्रू गेज जो है वो आपके पास मोर प्रिसाइज है एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर, क्योंकि जो स्क्रू गेज है वो आपको 1 मिलीमीटर का 100 पार्ट जो है वो मेजर करके देता है, जबकि वर्नियर कैलिपर से आप 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट जो है वो मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग स्क्रू इन फिजिकल बैलेंस, कि आप जो फिजिकल बैलेंस है उसमें आप उसको बैलेंस क्यों करते हो स्क्रू। उसका वजह ये है कि आपकी मेजरमेंट में कोई एरर ना आए, इस वजह से आप उसको बैलेंस करते हो जब आपने कोई भी वेट उसके ऊपर प्लेस नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम फिजिकल बैलेंस के किस वाले हिस्से पे जो है वो वेट को रखते हैं और क्यों रखते हैं। अब फिजिकल बैलेंस में हम वेट को जो है वो लेफ्ट वाले हिस्से पे रखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड मैसेज होते हैं, ठीक है, जिनको हम राइट पे रखते हैं। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जिस चीज़ को हमने मेजर करना है हमने इसको लेफ्ट वाले पेन पे रखना है।